मुर्गा पानी दीजिएगा प्लीज। ये लीजिए। 60,000 60,000 का पानी है ये, पता है आपको? और क्यों है ये 60,000 का पानी, इसके बारे में जानते हैं। पहले इनको 60,000 रुपए दे दीजिए। ये रहा हमारा बटुआ खोला और इसमें से पैसे निकाले। और आप एक काम करिए, 20,000 आप 70,000 लीजिए और कीप द चेंज। आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे, क्या एक ये पानी, इतना सा पानी क्या 60,000 का हो सकता है? वेल हाँ, और ऐसे हो सकता है कि मैं आपको अभी बता दूं तो अभी इस समय मेरे पास में आप जो पैसे देख रहे हैं ये 15 लाख है मेरे पास, मेरे हाथ में 15 लाख है। और कल मैंने एक कोका कोला खरीदी जो कि 30,000 की थी, 30,000 की कोका कोला थी। और कल जो मैंने खाना खाया है वो सिर्फ एक टाइम का खाना, वो एक टाइम का खाना हमको पड़ा था 2.5 लाख का। 2.5 लाख का हमारे पास में, 2.5 लाख का हमने एक टाइम का खाना खाया। आप सोच रहे होंगे ये कैसी सी बातें हैं, मतलब अगर एक दिन के अगर खाने की बात करी जाएगा तो क्या 5-6 लाख रुपए होंगे? जी हाँ, वेलकम टू वियतनाम। इन्फ्लेशन का एक बहुत ही प्राइम तरीका, इन्फ्लेशन का एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल जहां पर करेंसी अपनी वैल्यू खो देती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने ये जो नोट आपको दिख रहा है ये 5 लाख का नोट है। 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। मेरे हाथ में इस समय 15 लाख की करेंसी है। आप अगर नोट देखेंगे जरा, नोट पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये है 5 लाख, ठीक है। दूसरा नोट, तीसरा नोट, ये 15 लाख है मेरे पास इस समय मेरे हाथ में। और आपको पता है, आप सोच रहे होंगे अरे इतनी सारा, क्या सर शो ऑफ कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये पैसे कितने हैं एक्चुअल में? इन पैसों की बात करें तो ये इंडियन करेंसी में मात्र 5,000 रुपए होते हैं। जी हाँ, तो आपने जो अभी ये सुना ना कि ये 60,000 का पानी, ये एक्चुअल में 200 का होता है इंडियन करेंसी में। हुआ क्या था, देखिए वियतनाम में 1990s में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आया कि यहां की सरकार ने बहुत ज्यादा पैसे छापने, इतने ज्यादा पैसे छापे कि यहां पर जो मनी की अपनी खुद की जो वैल्यू थी, वो मनी की खुद की परचेजिंग पावर वो गिरती चली गई। और जैसा कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे मनी की परचेजिंग पावर गिरती है तो सरकार और बड़ी डिनोमिनेशन के वैल्यू नोट छापती है, क्योंकि छोटे नोटों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। तो इसीलिए सरकार ये नोट छापती गई और आज ये हालत है कि यहां का ये जो आप मेरे हाथ में 15 लाख देख रहे हैं, ये 15 लाख की वैल्यू इंडियन करेंसी में मात्र 5,000 रुपए के आसपास है। यानी अभी मैं यहां से जिस जगह मुझे जाना है बीच के ऊपर, तो यहां से बीच तक पे जो टैक्सी का किराया होता है वो तकरीबन 1.5 लाख होता है। पहली बार हमने अपने घर में बताया अभी टैक्सी ली है 1.5 लाख की, तो घर वाले तो बेहोश हो गए। उन्होंने कहा कहां चले गए हैं? फिर उन्हें बताया कि आज मैंने 2 केले खरीदे हैं 1 लाख के, तो बस वो बेहोश, और दूसरे जितने बचे थे वो भी बेहोश हो गए। फिर मैंने उनको जब बताया कि करेंसी है ऐसी और करेंसी का कन्वर्जन ये है, तो ये चीज है। तो देखिए, अब इससे इन्फ्लेशन सीखे। हमेशा हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि साहब इन्फ्लेशन होता क्या है। आज हमने वस्तुतः देखा कि इन्फ्लेशन आने से मनी की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो यहां की मनी की परचेजिंग पावर इतनी कम हो गई है, ये यहां का 2,000 का नोट है जिसकी वैल्यू शायद इंडिया के 6 रुपए के बराबर होगी, 6 से 8 रुपए के बराबर होगी। ये आपके सामने इस समय 10,000 का नोट है जिसकी की वैल्यू लगभग 300 रुपए के आसपास होगी। इस 10,000 के नोट की वैल्यू लगभग 300 रुपए। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे तो ये 1 लाख का नोट है। ये नोट आपके सामने 1 लाख का नोट है जिसकी वैल्यू लगभग ये आपकी वैल्यू 3,000 के आसपास आएगी। तो एक इंडियन रूपी में आप वियतनाम का लगभग 350 ही करेंसी आप कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपसे जब वो दाम बोलते हैं कि 1.5 लाख, 150,000। कल मैंने एक मैंगो शेक लिया, तो वो मैंगो शेक मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने बताया कि ये मैंगो शेक जो है ये 35,000 का है। तो फिर मैं हर बार अपने फोन में मैंने अब एक करेंसी कैलकुलेटर रख लिया है, तो जो भी मुझे कोई दाम बताता है कि ये इतने रुपए का है, तो मैं तुरंत पहले अपनी करेंसी में देखते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी ही भाषा में हमको आम का जूस पीने की आदत है ना। गन्ने का जूस पीने गए तो पहले जब उन्होंने बताया कि ये इतने का है तो हम पहले डाल के देख लेते हैं, अच्छा इंडियन रुपी में कितने का हो रहा है, 70 रुपए का हो रहा है, हाँ 2 ग्लास निकाल दीजिए फिर। तो ये थी दोस्तों पूरे एक इन्फ्लेशन की कहानी, कैसे इन्फ्लेशन किसी भी देश में करेंसी की जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर, उसे कम कर देता है। तो सरकार को ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा करेंसी या बहुत ज्यादा वैल्यू की करेंसी को छापना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे रिपोर्टर अमन श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम वियतनाम। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने का मन था, तो बस इसीलिए आपके सामने हाजिर हुए। आपको ये नॉलेज कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हम वापस आकर के आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। और यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, आपको यहाँ पर देखिए, सो हियर वी आर,
ये है, देखिएगा। हाँ। और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो आपके खूब ढेर सारे विशेस भी चाहिए हम लोगों को। हाँ जी, तो आज शादी के 2 साल हो गए हैं। तो देखिए ये है, और आपको दिखाते हैं, बैक कैम कर दूं क्या? बैक कैम कर देता हूँ। एंड here we go। ऑलराइट, चलिए, तो ये है, देखिए। अभी आपको बीच भी दिखाते हैं, बहुत सुंदर सा है बीच, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। एंड दिस इज़ द पॉन्ड। तो ये है, और ये यहाँ पर कमल है, इस जगह पर लोटस होते हैं। अभी लोटसेस आर ब्लूमिंग, सो हियर इज़ द थिंग। ठीक है जी, चलिए, तो आप लोगों को भी घुमाया, हम भी घूमे। ये पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब ऐसा गंदा वाला पॉन्ड नहीं है, साफ़ है। और यहाँ पर लोटस होते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। अभी स्वान जो सफ़ेद रंग के होते हैं ना, वो भी अभी इसमें तैर रहे थे, तो बड़ा अच्छा इन्होंने आर्टिफिशियल से इन्होंने एक रिवर विच लुक्स गुड। चलिए जी गाइस, सो थैंक यू सो मच, इट वाज फन 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 टॉकिंग टू यू गाइस। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।